मक्का मुकर्रमा में थे और कुछ ही अपराध ईमान लाए। उसी ज़माने का एक वाक़या है, ईरान और रूम ये दोनों के बीच में लड़ाई, जंग। उस जंग में एक फरीक जो था वो ईसाई था, रूम के रहने वाले लोग, और ईरान के रहने वाले लोग मजूसी थे, बुत परस्त के शक्ल में। लड़ाई हुई जैसे अभी जो लड़ाई वगैरह होती है दो मुल्क के बीच में, हम लोग में से भी बहुत सारे लोग हो जाते हैं, कोई इस मुल्क के तरफदार हो जाते हैं बात करने में, और कुछ उस मुल्क के तरफदार हो जाते हैं, और जिसकी हम हिमायत करते रहते हैं, अगर उसकी जीत होती है तो हम खुश होते हैं, दूसरे वाले को हम चिढ़ाने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही हर ज़माने में होता रहा। हुआ ये कि ईरान और रूम के बीच में जब जंग हुई तो रूम वाले हार गए और रूम के बहुत सारे इलाके पे ईरान ने कब्जा कर लिया। अब मक्का के कुफ्फार जो थे, काफिर लोग, मुशरिक लोग, वो मुसलमानों को चिढ़ाने लगे, इसलिए कि मुसलमानों की हमदर्दी थोड़ी सी थी रूम वालों के साथ, और इस वजह से थी कि वहाँ के लोग क्रिश्चियन थे, ईसाई थे और आसमानी किताब को मानने वाले, और मक्का के लोग बहुत खुश हुए, इसलिए कि ईरानी जो थे इन्हीं बुत परस्तों की शक्ल में थे। मुसलमानों को चिढ़ाने लगे, जब चिढ़ाते थे तो मुसलमानों को तकलीफ होती थी। तो अल्लाह ताला ने कुरान के में एक आयत को नाजिल किया और उस आयत के जरिए मोमिनीन को समझाया। देखो, हालात हमेशा एक रंग नहीं होंगे। कभी ऐसा वक्त आएगा कि मोमिन को खुशी हासिल होगी, और कभी ऐसा भी वक्त आएगा जिसमें मुसलमान को गम लाहिक होगा। दोनों पहलू साथ साथ चलेंगे, लेकिन इसमें जब खुशी आवे, तुमको खुशी का मौका हो तो बिल्कुल मस्त भी मत हो जाना, और गम का मौका आए तो पस्त भी नहीं हो जाना। ये हालात बदलते रहते हैं। अल्लाह ने कहा अलिफ लाम मीम गुलिबति रूम, रूम हार गया, मगलूब हो गया, रूम वाले हार गए। लेकिन चंद सालों के बाद यही रूम वाले फिर जीतेंगे, यानी एक जंग और होगी और उस जंग में रूम वाले जीतेंगे। और आज जैसे मुशरिकीन और कुफ्फार और नाहक पर रहने वाले लोग खुश हैं और मोमिन को अंदरूनी तौर पे तकलीफ पहुंच रही है, उस दिन मोमिनीन खुश होंगे। मोमिनीन के लिए खुशी का दिन होगा। कुरान के अंदर सूरह रूम आज से 1400 साल पहले प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ये सूरह उतरी। उसी वक्त ये बता दिया गया कि हमारे लिए भी हालात कभी साजगार होंगे और कभी नासाजगार। ये मौका आता रहेगा और जाता रहेगा। जैसे हमेशा दिन ही नहीं होता है और हमेशा रात ही नहीं होती है, हमेशा गर्मी ही का मौसम नहीं है और हमेशा सर्दी ही का मौसम नहीं है। आज बेइंतहा सर्दी है, एक वक्त ऐसा भी आएगा हम लोग कहेंगे कि बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। वक्त और हालात सब चेंज होते रहते हैं। उस जमाने से लेकर के आज तक कमोबेश वही हालात है। आज भी आलमी पैमाने पे मोमिनीन के लिए यही हाल है, और अंदरूनी मुल्क के तौर पे भी आज भी हमारे सामने वही हालात है। अब इन हालात में हमें करना क्या है?
उसी वक्त सहाबे किराम को बता दिया था, अभी तुमको गम लाहिक हुआ है, गम का इजहार मत करो, अनकरीब तुम्हें खुशी मिलेगी। ये अल्लाह का कौल आज मौजूद है। आज मुल्क के हालात जो है हमारे लिए भी ना गुप्ता बिही है, ना साजगार है। इन हालात में कुरान की तालीम हमारे लिए ये है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा करके फरमाया, नज़रुल मुमिन इबरतुन, मोमिन की नजर नसीहत की होती है। अच्छी चीज को भी देख करके नसीहत हासिल करता है और बुरी चीज को भी देख करके नसीहत हासिल करता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अनकरीब फितना का जमाना तुम्हारे पास आने वाला है, और जब फितना का जमाना आएगा तो उस दौर में दौड़ते हुए आदमी से चलता हुआ आदमी बेहतर होगा, और चलते हुए आदमी से खड़ा हुआ आदमी बेहतर होगा, और खड़े हुए आदमी से बैठा हुआ आदमी बेहतर होगा, और बैठे हुए आदमी से अपने गोशा नशी इख्तियार करने वाला इंसान बेहतर होगा। मतलब ये है कि फितना का जमाना जब आवे तो हमें हालात को देखना चाहिए और हालात के मुताबिक अपने आप को ढालने की कोशिश करनी चाहिए। तूफान आने को है, आएगा, उस तूफान के सामने तन करके हमें खड़ा होने की जरूरत नहीं है, उस तूफान को गुजर जाने देने को है। जब तूफान गुजर जाएगा फिर मतलब बिल्कुल साफ हो जाएगा। आज ये जो दौर चल रहा है, चंद दिनों के अंदर जो बातें होने वाली है हो रही हैं, और देश का माहौल जो बिगाड़ा जा रहा है, खास करके नौजवानों से एक बात की गुजारिश है। अब पैसा हो गया, मोबाइल तो हर हाथ आदमी के हाथ में है, हर बात को हमारा नौजवान समझता नहीं है, हर कुछ इंग्लिश में होता है। हम पोस्ट कर रहे हैं, फेसबुक पर कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे कर रहे हैं, टेलीग्राम पे कर रहे हैं, यूट्यूब पे कर रहे हैं। हमारे एक दो पोस्ट से कुछ नहीं होगा। पोस्ट करने वाले हजारों लोग हैं सुधारवादी, और उसके फॉलोवर जो है करोड़ों में हैं। कुछ नहीं हो रहा है, तूफान नहीं रुक रहा है, नहीं रुकेगा, आने वाला है, आएगा, उसे कोई रोक नहीं सकता है। हमारे एक दो पोस्ट के जरिए हम इंस्टाग्राम या टेलीग्राम या किसी चीज पे कर दें, होगा किसी का कुछ नहीं, हम खुद उलझ जाएंगे, हम खुद परेशान हो जाएंगे, और हमारी कौम के लिए भी एक प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। इसलिए नौजवानों के लिए जरूरी है, मौजूदा बातें जो हो रही हैं मस्जिद की, मंदिर की, उसके ऊपर न हमें बोलना है। चौक पे न चौराहे पर, न यहां न वहां, हर सवाल का जवाब नहीं दिया जाता है। मुसलमानों को उभारने के लिए, वर्गलाने के लिए, मुसलमानों के अंदर इंतशार पैदा करने के लिए तरह तरह की पोस्टें आ रही हैं, तरह तरह की बातें आ रही हैं इंटरनेट पे, ताकि मुसलमान भड़के और मुसलमानों का उससे नुकसान हो। भड़कने की कोई जरूरत नहीं, भड़कने से कुछ नहीं होता, होता है अक्ल शऊर से, तदब्बुर से, समझदारी से। अगर भड़कने ही से सब कुछ हो जाता, अब तक बहुत कुछ हुआ है, बहुत दफा हम भड़के, लेकिन हर दफा हम हर जगह नुकसान उठाए। अब जरूरत इस बात की है कि सोच समझ के कोई भी काम करना है। हमारा कोई भी नौजवान वर्कशॉप पे हो या किसी भी चीज पर कोई भी पोस्ट करें, सोच समझ करके,
और बेहतर है कि अलाए बकर जो इस टाइप का है, इस पॉइंट पे जिसको हम ज़्यादा नहीं जानते हैं, हम खुद ये समझ रहे हैं कि हम बहुत जान रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हम जर्रा बराबर भी नहीं जान रहे बाबरी मस्जिद को। हमारी हजारों लाखों मस्जिदें वीरान पड़ी हुई हैं, उसका तो हमको फिक्र ही नहीं है। वो हजारों मसाजिद जिस दिन अल्लाह को मंजूर होगा हमारे पास आएगा और वक्त गर्दिश करता रहेगा, वक्त आएगा, ये भी मस्जिद हमको मिल जाएगी, इंशाअल्लाह मिलेगी। हम अपनी आंखों से नहीं देख पाएंगे, वक्त बताएगा, हमारी नस्लें देखेंगी, लेकिन तदब्बुर से, सोच और समझ कर। हमारे नौजवान लोग होते हैं, हमारे नौजवान तो नौजवान हैं, बड़े लोगों को भी समझ में नहीं आती है और जहां पे जो चाहा बोल दिया। हमको उभारने की कोशिश की जा रही है, भड़काने की कोशिश की जा रही है पूरे देश के अंदर मुसलमानों को, कि मुसलमान भर के दो एक पत्थर फेंक दे, उसका वीडियो बना ले, और जब मुसलमान नहीं भड़कता है, मुसलमान वो काम नहीं करता है, तो भड़काने के लिए हिंदू ही जो गौ रक्षक है वही गाय को दबा करके मुसलमानों को भड़काने की, पकड़ाने की, मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग। हमें होशियार और सावधान इस बात के लिए रहना है कि हम उनके फंदे में फंस न जाए। और मोमिन वो होता है कि हमारा वक्त चौकन्ना रहता है, होशियार रहता है, वो कभी फंसता नहीं है किसी के फंदे में। इसलिए मैं नौजवानों से भी गुजारिश करूंगा कि वो अपने मोबाइल का मिसयूज इन बातों के लिए न करें, और सबों से ये गुजारिश करूंगा जो अल्लाह को मंजूर होगा वही होगा। जब मंजूर होगा फिर वो मस्जिद हमारे पास आएगी। एक वक्त था कुछ नहीं था हमारा यहाँ, अल्लाह ने सब कुछ दे दिया। जो छिनाया है फिर देगा अल्लाह, मिल जाएगा, लेकिन उसी वक्त जब अल्लाह चाहेगा देगा तब। इसलिए हमें फरकने की जरूरत नहीं है, हमें किसी के फंदे में फंसने की जरूरत नहीं है। हालात का मुकाबला सोच समझ करके दानाई और अक्लमंदी के साथ करना है। गुस्से की हालत में, तनाव की हालत में, भड़काव की हालत में कभी नहीं करना है। इसलिए कि इन हालात में जो लोग मुकाबले के खड़े हो जाते हैं वो कभी जीतते नहीं, कामयाब नहीं। अल्लाह तबारक व तआला हमारे अंदर बेदारी, सोच समझ पैदा करे। आमीन।